नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर प्राइस के बारे में, और जो है कम्प्लीटली जो है फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए वेरी यूज़फुल है जिन्होंने विकास लाइफ केयर में पैसा लगा रखा है या फिर सोच रहे हैं कि एक अच्छी पेनी स्टॉक कंपनी क्या हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए 5-10 मिनट निकाल सकते हैं तो एटलीस्ट इस वीडियो को 7-8 मिनट तक ज़रूर देखते रहिए। विकास लाइफ के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। क्या बैलेंस शीट है, कितना प्रॉफिट में चल रही है कंपनी, पर कितना उधार है, क्या कुछ रेशियो चल रहा है, और जो है कितना जो है प्रमोटर्स होल्डिंग है, कितनी पब्लिक है इसमें, और जो है कितना कर्ज है कंपनी पर, सारी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप बाबा बाजार पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। शुरू से शुरू करते हैं। विकास लाइफ केयर की बात करें तो सिंपली आप सभी को पता है कि आज इसकी क्लोजिंग रही 5 रुपये 16 पैसे। ओवरऑल 7 पैसे की हल्की सी यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि आज स्टार्टिंग के टाइम ये 5 रुपये जो है 27 पैसे तक ट्रेड हुआ था ओपनिंग के साथ ही, और 4 पैसे का प्रॉफिट भी बुक किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरे डाउन ही जो है पूरे दिन में लॉस में ही रहा। ओवरऑल पिछले 5 दिनों की बात करें तो यही हालात 5 दिनों में है कि 11 पैसे का लॉस दिए। वही एक महीने की बात करें तो आप नॉर्मली रिटर्न्स मान सकते हैं 3% का हल्का सा जो है रिटर्न्स आया है पूरे इस जो है महीने में। आप मान सकते हैं 18 पैसे है वो इन्वेस्टर के हाथ लगे हैं। वहीं अगर देखा जाए पिछले 6 महीने में विकास लाइफ केयर ने क्या किया है, तो विकास लाइफ केयर ने बेड़ा गर्क की है। 24% का बड़ा डाउनफॉल दिया और 1 रुपये 64 पैसे का यहाँ पर इन्वेस्टर को लॉस हुआ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सिंपली जो है अगर कंपनी की पी रेशियो देखते हैं तो यहाँ पर आपको शौक लगता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे तो आप भी एक बार सोचोगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो सही है। पी रेशियो का मतलब पर शेयर अर्निंग रेशियो, यानी अगर आप इसका पी रेशियो देखते हैं तो 64.50 है। यानी एक बढ़िया कंपनी का, या फिर आप जो है कितनी भी अगर थोड़ी बहुत ख़राब भी कंपनी है तो 25 से पी रेशियो कम होना चाहिए। आप हो सकता है मैक्सिमम 30 भी चले जाओ, लेकिन इसका तो 2 गुना है। यानी पी रेशियो का मतलब है अगर आप जो है 1 रुपये कमाने के लिए विकास लाइफ केयर में आपको 64 रुपये लगा कर छोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 1 रुपये जो है यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो ये सिंपली पी रेशियो का फंडा होता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप विकास लाइफ केयर के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी बारीकी से आपको समझना ज़रूरी है। कंपनी अगर रेवेन्यू देखे मार्च 2024 में तो यहाँ पर रेवेन्यू 11% इंक्रीज, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज दिखा रहा है, लेकिन ये सारे कुछ माइनस में चल रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अगर वहीं अब इसको डिटेल से अगर स्कैनर पर निकालते हैं तो इसके बारे में क्या कुछ कहता है स्क्रीन ने। यहाँ पर मैंने खोल लिया, इसकी पूरी जन्म कुंडली इस पर आपको मिल जाएगी। ये देखिए स्टॉक पे रेशियो मैंने आपको बता दिया 47 पॉइंट जो है 73 है, और अभी आपको दिखा है 64% के आसपास है। यानी ये जो है अगर आप 50-60 रुपये लगाओगे तब ही जाकर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट देगा। फेस वैल्यू की बात करें ये हमेशा परमानेंट ही रहती है। 1 रुपये थी इसकी। ROE 4.46 है, और बुक वैल्यू अभी 3.02 है। अगर यहाँ पर चलते अपन नीचे, ये चार्ट आपको शो हो रहा होगा। ये देखिए कितना ऊपर गया, कितने नीचे गया, इससे कोई ज़्यादा मतलब वाली बात नहीं है। अब अपन चलते हैं क्वार्टरली सेल्स पर। अब कंपनी के सेल्स देखिए, यहाँ पर ये सेल्स मार्च 2021 से तो ये सारे करोड्स में होते हैं। 30, उसके बाद 24, 67, 106, 102, 92, 131, 133, 118, 98। यानी कंपनी ने सितंबर 2022 के आसपास काम तगड़ा किया था, 131 और 133 करोड़। उसके बाद फिर से डाउन आ गई और अभी मार्च 2023 में वापस से थोड़ा बहुत सुधार किया, लेकिन अभी भी माइनस में है थोड़ी सी। यहाँ पर खर्चे की बात करें तो कंपनी लगभग उतना ही खर्चा कर रही है। 131 करोड़ का जो है सेल्स कर रही है, तो 130 करोड़ का जो है यहाँ पर 28 करोड़ का खर्चा भी कर रही है। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट और सारा टैक्स वगैरह काट के अगर कंपनी की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आता है माइनस में 2 करोड़। यानी ये थोड़ा सा दिक्कत सोचने वाली बात है। अगर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर 446 हुई है, तो कंपनी को जो है एक्सपेंसेस 442 करोड़ है। वही मोटा मोटी बात है कि माइनस में ही जो है कंपनी अभी चल रही है, यानी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है फाइनली। बैलेंस शीट में अगर देखें तो इक्विटी कैपिटल कितना है 165 है, उसके बाद रिजर्व कितना है 333 है। ये कंपनी ने जो है 333 ले रखा है। लेकिन अगर कंपनी की उधारी देखें ना तो उधारी ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ी सी आप जो है मान सकते हैं कि कंपनी का ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ तो 576 ही है, ये दोनों सेम होती हैं।
वहीं अगर रेशो की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना कुछ पे जो है पी रेशो होना चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर आती है कि कंपनी के पास बिल्कुल प्रमोटर्स नहीं है। यानी जिन कंपनियों पर अगर 50% से अधिक प्रमोटर्स है, मान लो कि वो कंपनियां जो है ग्रो करेगी, यानी बड़े बड़े ग्रुप और जो भी प्रमोटर्स होते हैं अगर कंपनी पर ट्रस्ट रखते हैं तो वो आने वाले टाइम्स में ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जून 2021 में कंपनी के पास 14% प्रमोटर्स थे और अभी 22 में जो है 12% प्रमोटर्स बचे। हालांकि जो है पिछले क्वार्टर से अभी 1% के आसपास जो है बढ़े हैं प्रमोटर, लेकिन ये जो है ज़रूरी नहीं है। प्रमोटर्स बिल्कुल ना के बराबर है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें हल्के से, और गवर्नमेंट तो बिल्कुल कोई दिलचस्पी ले ही नहीं रही। सबसे बड़ा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है पब्लिक है, 85% तक शेयर होल्डर्स है वो हम सब है, यानी रिटेल इन्वेस्टर है। जो आपने जैसे 500 इसमें लगा रखा है, किसी ने 50,000 लगा रखा है, तो मोस्ट ऑफ केस में ये थोड़ा सा डेंजर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि जिस कंपनी के बाद प्रमोटर्स नहीं होते हैं तो उस कंपनी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और ज़्यादा जो है आप उसमें रिस्क भी नहीं ले सकते। बाकी अगर देखा जाए विकास लाइफ केयर में ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिए कि कितना कुछ इन्वेस्टर है इसके पास, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। रेशियो क्या कुछ चल रहा है वो बता दिया मैंने। कैश फ्लो कितना है, जो कंपनी के अगर कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर माइनस में चल रहा है कैश फ्लो। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर इसके टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इंटरेस्ट एक्टिविटी निकालने के बाद भी यहाँ पर 42 और 91, उसके बाद नेट अगर कैश फ्लो की बात करें 4 करोड़ भी कंपनी के हाथ नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर देखें मार्च 2022 वाले में अच्छा खासा कैश फ्लो था कंपनी के पास, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे दिक्कतों का सामना हुआ है कंपनी में। तो कहीं ना कहीं कंपनी अभी भी स्ट्रगल करती हुई दिख रही है और आप मान सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से आपको प्रॉफिट आ जाए। अदरवाइज यहाँ पर अब भी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पर इसकी बात की जाए तो सिंपली आप सभी को पता है कि ये पॉलीमर और रबर से रिलेटेड काम करती है कंपनी, और ज़्यादा इसमें आप मान सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में इतनी जो है ग्रोथ नहीं है कि आपको रातों रात 4 या 5 गुना बना दे। जैसे JTL जो है 1 महीने में 150% रिटर्न दे देता है, तो वो एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। हो सकता है एक IT सेक्टर में भी ऐसा हो जाए, हाँ होने को हो सकता है विकास लाइफ केयर में हो जाए। लेकिन विकास लाइफ केयर अगर पिछली हिस्ट्री निकालते हैं तो काफ़ी जो है स्ट्रगल करता हुआ यहाँ पर आपको दिखा होगा। विकास लाइफ केयर के अगर पिछले आप 5 साल भी निकाल लेते हैं तो 5 साल में कितना 2 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हाथ लगा है, वो भी सब इन्वेस्टर को नहीं लगा है। वहाँ पर अगर आप देखते हैं 2022 में 6-7 रुपये 8 रुपये के आसपास था, और यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग्स की है तो वो अभी 2 साल से बड़े लॉस में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोच के अगर आप नए इन्वेस्टर के तौर पे आना चाहते हैं तो ही एंट्री लेना। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरा काम एज ए एडवाइज़र आपको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस बताना, कंपनी क्या कुछ चल रही है, कितना उधार है कंपनी पर, कितना कैश फ्लो है कंपनी के पास, कितने असेट्स है, और जो है कंपनी की क्या क्या वीकनेस है और क्या जो है स्ट्रेंथ है, वो सारी मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको जो है सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इतनी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विकास लाइफ केयर में या जिन्होंने कर रखी है उनके साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, नेक्स्ट किस जो है शेयर के बारे में डिटेल से एनालिसिस करना है वो भी आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो उसी का मिलता रहे। बाकी नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिए तो। बाकी कल देखते हैं कि किस ओर जाता है जो है विकास लाइफ केयर। होना हो अगर आप एक एवरेज निकालते हैं तो काफ़ी पिटी हुई कंपनी नज़र आती है अभी जो है आज के टाइम में। तो इतना बड़ा पी रेशो अगर आप मान लो 6400 रुपये लगाओगे, यानी 6400 रुपये लगाओगे, तब जाकर यहाँ पर 10 रुपये आपके जेब में आएंगे, यानी 100 रुपये आपकी जेब में आएंगे। तो वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर कंपनी का पी रेशो 6 से लेकर 8, 10, 15, 20, 25 भी होता तो भी मैं आपको प्रेफर कर देता। तो सबसे बड़ा जो है अगर आप किसी कंपनी में देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ पी रेशो ही देखा जाता है, उसके बाद प्रमोटर्स कितने हैं वो देखे जाते हैं। तो ये 2-4 बातें हैं, अगर आपने भी गौर कर लिए तो सही है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से और चर्चा कर लेंगे। तो बाबा बाजार के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।